गेरमा नामक एक गांव था। उस गांव में एक धनीराम नाम का एक लालची मटन वाला रहता था। गांव के सभी लोग उस धनीराम की दुकान से ही मटन करी खाया करते थे। उसके दुकान के आसपास और भी दुकान थी, पर उनकी तरफ कोई नहीं जाता था। अरे गोविंद, जल्दी जल्दी हाथ चला और ये मटन जल्दी जल्दी तैयार कर। तुझे पता है ना, ग्राहकों का आने का समय हो गया है और तूने वह मसाला मटन में मिला दिया है ना, उससे मटन का स्वाद बढ़ जाता है। सेठ धनीराम की बात सुनकर गोविंद गुस्से में अपने आप से बोला, छी, कितना लालची इंसान है। ये ऐसा सोचता है कि जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि उस मसाले से क्या होता है। कितना झूठा इंसान है। अरे गोविंद, क्या सोचने लग गया? जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आपने मुझे जैसा बताया था मैंने उतना ही वो मसाला मिला दिया है। देखो, आप खुद देखो, ये मटन में से कितनी अच्छी महक आ रही है। अरे वाह वाह, मटन में से क्या महक आ रही है, और आएगी भी क्यों ना। ये धनीराम की मटन करी है। थोड़ी देर में धनीराम की दुकान पर मटन खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे तुम्हारे दुकान की मटन करी की तो बात ही अलग है। इसमें से तो बहुत अच्छी महक आ रही है। जरा मुझे एक प्लेट मटन दियो भाई। भाई, अभी देता हूँ। ये सेठ धनीराम की मटन खड़ी है। पूरे बाजार में आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। इधर धनीराम की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। उधर दूसरे लोगों के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं होता। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। हे भगवान, आपकी ऐसे ही मुझ पर कृपा बनी रहे। हाँ सेठ जी, अगर ऐसे ही रोज कमाई होती रही तो आप बहुत ही जल्दी इस पूरे गांव में सबसे ज्यादा अमीर इंसान बन जाओगे। हाँ, और इससे मेरी तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। हाँ सेठ जी, वो तो है। अरे सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ हाँ, बोल ओल, तुझे क्या कहना है? आज मेरा मूड ऐसे भी बहुत अच्छा है। वो सेठ जी क्या है ना, मैं कह रहा था कि आप जरा मेरी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतनी तनख्वाह से मेरा घर चल नहीं पाता है। अभी सारा मूड खराब कर दिया तूने मेरा। अब ज्यादा दिमाग खराब मत कर, वरना तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। सेठ की बात सुनकर गोविंद डरकर चुप हो जाता है। जब देखो मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता रहता है। बेटा, जिस दिन मुझे मौका मिला ना तो मैं इसका ऐसा हाल करके जाऊंगा, देखते रह जाएगा ये लालची इंसान। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तू यहाँ की साफ सफाई करके दुकान बंद करके घर चले जाना। ऐसा कहकर धनीराम सेठ अपने घर के लिए निकल जाता है। सेठ जब अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी संतोषी आराम से सो रही होती है। अरे ये क्या संतोषी, तू फिर से इतनी जल्दी सोने लगी? तुझे पता है ना, मैं दुकान से थका हारा आता हूँ। जी क्या है, आप भी ना जब देखो मेरे खाने पर और दूसरा मेरे सोने पर नजर लगाते रहते हो। मुझे तो नजर लगाने के अलावा और कुछ काम ही नहीं है ना। चलो खड़ी हो और मुझे खाना ला कर दो। पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं सो रही हूँ। खुद जाकर रसोई से खाना ले आओ। और मैंने तुमसे कहा था ना, आते हुए मेरे लिए मटन करी लाना। क्या तुम्हें नहीं पता कि दुकान पे जितने भी मटन बनती है वो सब बिक जाती है? तो फिर मैं तुम्हारे लिए मटन कहां से लाऊं? देखिए जी, मुझे नहीं पता। आप मेरे लिए भी मटन करी लेकर आइएगा। मेरा भी मन करता है मटन खाने का। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए अगली बार मटन करी ला दूंगा। अब तो मेरे लिए खाना लगा दो। देखिए जी, अब मैं सो रही हूँ। रसोई में खाना बना हुआ है, आप खुद जाकर खा लो। इस औरत को बोलकर कोई फायदा नहीं। अब मैं ही खुद ही जाकर खाना ले लेता हूँ। सेठ रसोई में खाना खाने जाता है कि तभी उसे रसोई में वो मसाले का डिब्बा दिखता है। यही तो मेरा मसाला है जो मटन करी में डालता हूँ, जिससे मटन करी का स्वाद बिल्कुल अलग ही हो जाता है। गांव के सभी लोग इसकी वजह से ही मेरी दुकान पर मटन करी खाने आते हैं। कल सुबह इसको दुकान पर ले जाऊंगा। दुकान का मसाला खत्म हो गया है। अगले ही दिन सेठ धनीराम अपनी दुकान पर मसाला लेकर जाता है। अरे वाह वाह गोविंद, आज तो मटन की बहुत अच्छी महक आ रही है। हाँ सेठ जी, ये तो बस मेरे हाथों का कमाल है। क्या तेरे हाथों का कमाल या फिर मेरे दिए हुए मसालों का कमाल है? सेठ जी, मसाला तो कल ही खत्म हो गया था।
मैंने आपसे कहा तो था कि मसाला खत्म हो गया है। हाँ, तो तभी तो कहूं, आज मटन करी में इतनी कम महक क्यों आ रही है? हट तो किसी काम का नहीं है। मुझे ये मसाला इसमें डालना होगा। ये लालची सेठ तो कभी मेरे काम की तारीफ नहीं करता है, बस अपने इस मसाले की ही तारीफ करता रहता है। ऐसा कहकर सेठ धनीराम मटन में मसाला डालता है। अरे मुझे महक थोड़ी कम लग रही है, क्यों ना ये सारा मसाला इसमें डाल दूं। इतना कहते ही सेठ ने उस डिब्बे का सारा मसाला उस मटन में डाल देता है। अरे रे, ये सेठ ने तो इतना सारा मसाला डाल दिया इस मटन में। इनके लालच की सजा बेचारे गांव वालों को भुगतनी पड़ेगी। थोड़ी जल्दी जल्दी हाथ चला ले, ग्राहक आने वाले होंगे। सेठ जी, मैं तो सुबह से ही काम कर रहा हूं। हाँ, वो तो मुझे पता है तू दुकान में कितना काम करता है। अगर तू जल्दी जल्दी काम करता तो अभी तक दुकान का सारा काम खत्म हो चुका होता। खुद तो बैठा रहता है और बस भाषण देता रहता है, और बस मुझ पर रोब झाड़ता है और मुझसे कहता है कि मैं काम नहीं करता हूं। गोविंद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू मेरे बारे में कुछ बोल रहा है? अरे सेठ जी, मेरी इतनी कहाँ हिम्मत कि मैं आपके बारे में कुछ बोल सकूं? थोड़ी ही देर में सेठ की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे भैया, जरा मुझे 2 प्लेट मटन करी पैक करके दो। आज मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। हाँ हाँ, अभी करता हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे सेठ धनीराम की दुकान से सारी मटन खत्म हो जाती है और सेठ की दुकान के गल्ले में बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। अरे वाह वाह, आज भी इतनी अच्छी कमाई हो गई है। लगता है भगवान इस धनीराम को धन देना शुरू कर दिए हैं। लगता है यह लालची सेठ जल्दी इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन ही जाएगा। अगले दिन सेठ धनीराम अपनी दुकान पर खड़ा होता है। तभी एक औरत सेठ धनीराम की दुकान पर आती है। धनीराम भाई साहब, कल आपकी दुकान से जो मटन लेकर गई, उसे खाकर मेरे बच्चों के पेट में दर्द हो गया। वो औरत यह सब बोल ही रही होती है कि तभी एक आदमी सेठ की दुकान पर आता है। अरे क्या रे सेठ, तूने अब क्या मटन में मिलावट करना शुरू कर दिया है? तेरी वजह से कल जो मेहमान आए, मेरी बेइज्जती हो गई। कल तेरे यहाँ की मटन खाते उसके पेट में दर्द हो गया। अरे भाई, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो? मेरे यहाँ के मटन में आज तक कोई कमी निकाला है। अच्छा, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ऐसे ही थोड़ी देर में ही दुकान पर शिकायत करने के लिए और ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। सिर सेठ वहां से अपने घर चला जाता है। अगली सुबह सेठ अपनी दुकान पर जाता है। सेठ जी, मुझे नहीं लगता कि आज भी हमारी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। अरे गोविंद, तू चिंता मत कर, मैंने इस सब का जुगाड़ कर लिया है। धनीराम जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे याद आता है कि वो डिब्बी तो वो घर पर ही भूल गया। अरे गोविंद, तू ये सब काम छोड़ और फटाफट घर की ओर निकल और सेठानी को बोलना जो सेठ जी ने कल रात को डिब्बी दी थी वो तुझे दे दे। बस सेठ के कहने पर गोविंद सेठ के घर के लिए निकल जाता है और रास्ते में बोलता हुआ जाता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही है। अरे अरे सेठ जी, अरे गोविंद, क्या हुआ? तू इतनी कांत क्यों रहा है? और मैंने जो तुझे लेने के लिए भेजा था वो तो लाया? अरे सेठ जी, आप सब कुछ छोड़िए और अभी घर चलिए। वो मालकिन, अरे क्या हुआ तेरी मालकिन को? अरे सेठ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अभी मेरे साथ घर चलिए। धनीराम गोविंद को अपने साथ घर ले जाता है और घर जाकर देखता है कि संतोषी बेहोश पड़ी है। अरे अरे डॉक्टर साहब, ये मेरी पत्नी के साथ क्या हो गया है? अरे सेठ जी, तुम्हारी बीवी ने कोई केमिकल वाली चीज खाई है जिसकी वजह से उसके शरीर का ये हाल हुआ है। डॉक्टर यह सब बोल ही रहा होता है कि तभी संतोषी को होश आ जाता है। ए जी, मैंने तो बस खाना ही खाया था और वो जो आप मटन के लिए जो मसाला मिलाते हो ना, बस उसी को मैंने अपने खाने में मिलाया था। उसी वजह से मेरी तबीयत खराब हो गया। क्यों तूने आखिर वो मसाला क्यों इस्तेमाल किया? तुझे नहीं पता, ज्यादा वो मसाला खाने से खाना खराब है।
आखिर उस मसाले में ऐसा क्या है जो उसे खाना खराब है? नहीं, मैं मर भी जाऊंगा तो उस चीज के बारे में कभी नहीं बताऊंगा किसी को। तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी बीवी का इलाज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता लगेगा कि तुम्हारी बीवी की हालत किस वजह से खराब हुई है तो मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनकर सेठ धनीराम डॉक्टर धनीराम को हाथ जोड़कर डॉक्टर से बोलता है, ज्यादा लालच की वजह से मैं मटन के अंदर वो मसाला मिलाता था जिससे खाने का स्वाद बढ़ जाता था। ठीक है, मुझे वो मसाले की डिब्बी दिखा। सत्यानाश हो, तुम्हें पता भी है कि इस मसाले से ज्यादा सेवन से इंसानों का तबीयत खराब होने के साथ वो मर भी सकता है। तुम ये मसाला रोज बेचारे ग्राहकों को मिलाकर खिलाते हो। तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो? डॉक्टर साहब, आपको जो सजा देनी है दे दो, लेकिन आप मेरी पत्नी को बचा लो। तुमको मेरी एक शर्त माननी होगी। हाँ डॉक्टर साहब, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है, तो तुम्हें अपना ये जुर्म पुलिस के सामने कबूल करना होगा। हाँ, मैं बोलूंगा, मैं सब सच बोलूंगा, पर आप मेरी बीवी को बचा लीजिए। उस समय डॉक्टर दरोगा को सेठ धनीराम के घर बुला लेता है और पुलिस सेठ धनीराम को पकड़कर ले जाती है।